कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं ना सुबह उठ कर आ गई थी किचन में। तो जिस नाइट में किचन ऑर्गेनाइज की थी ना, उसके सुबह में मैं आई थी। तो पूरा इस तरीके से क्लीन था मेरा किचन, और बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स हो रही थी कि जब हमारे किचन क्लीन रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। हमें खाना बनाने में भी मन करता है, किचन में कोई भी काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है जब क्लीन होता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे सुबह उठकर मैं आ गई थी और अपने लिए पानी गर्म करी और पानी वगैरह पी ली, क्योंकि थोड़ी सी ना मेरी तबीयत डाउन थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई दिन से मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा था ना, और मैं मतलब शाम तक भीगी भीगी रह जा रही थी। इस वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में ना बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो बच्चे अभी आज धनतेरस है, तो आज इन लोग पढ़ाई करवा कर स्कूल में छुट्टी होगा। तो बच्चों के लिए आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो सुबह इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि जल्दी जल्दी मैंने आलू सिझाई, फिर उसके बाद यहाँ प्याज वगैरह काटी, आलू छीली, फिर यहाँ पे मसाले फ्राई कर रही हूँ हल्दी वगैरह डाल के। तो थोड़ा सा अदरक और मिर्च को भी ना मिक्सी में दरदरा कूट ली थी, तो वही डालकर फ्राई कर दी। फिर इसी तरीके से आलू डाल दी, क्योंकि आलू ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो हाथ से इसे मैसा नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे ही डाल के इसी के अंदर जो आलू मैसने वाला आता है ना, उसे इस तरीके से मैश कर दी थी। तो सुबह इतनी जल्दबाजी हो जाता है ना कि ना आलू ठंडा करने का टाइम ना कुछ, तो इसलिए इसी तरीके से मैं डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर दी थी। बहुत ही अच्छा से मैश भी हो गया। तो जब आलू गर्म होता है ना तो बहुत आसानी से मैश हो जाता है, जब ठंडा होता है तब भले नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई कर ली। फिर उसके बाद बच्चों को यहाँ पे टिफ़िन वगैरह बना कर दे दूँगी। फिर बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो मेरा घर का और मतलब पूरे घर का तो मेरा क्लीनिंग हो चुका है, लेकिन सामान मेरा सब इधर से उधर बिखरा पड़ा है। सबको अपनी अपनी जगह पे अब लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक धोई थी ना, ये ड्रम थे आटे वाली, तो आटा मेरा ख़त्म था तो धोई थी। तो पापा भी पिसवा कर आटे वगैरह गेहूँ पिसवा कर ले आए थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे अपनी सारे में इसमें डाल दूँ ड्रम में, और इसे रख दूँगी। तो सब जो अपनी अपनी जगह पे सब हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा घर बिखरा पड़ा हुआ है, फैला हुआ है सब इधर उधर, तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। क्लीन रूम तो बाहर सब सामान निकाल के तो क्लीन तो बड़ी आसानी से हो जाती है, पर सबसे बड़ा काम होता है कि उसे संभाल कर रखना बाद में। फिर उसके बाद यहाँ पे आटे वगैरह जो गिरा था, तो फिर पूरे घर में मतलब झाड़ू लगा ली। फिर झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं पूरे घर में पोछा भी कर लूँगी। तो आज जैसे कि धनतेरस है, तो पूरे घर में मतलब जितने हमारे 4 रूम हैं, 2 किचन हैं, मतलब हॉल है, तो सारे में अच्छे से अभी पोछा वगैरह कर लूँगी। फिर उसके बाद और जो काम है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मसाले वाली थी मसालदानी, तो उसमें मसाले में भर रही थी। तो जो काम हमको जहाँ दिख रहा था ना मैं करते जा रही थी, क्योंकि आज धनतेरस है और घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो इस वजह से जहाँ पे जो मुझे दिखता जा रहा था मैं काम अपना करते जा रही। पूरे दिन मतलब आज मेरा क्लीनिंग का काम तो ख़त्म हो गया, तो पूरे दिन आज मुझे सामान रखने में ही लगा कि कहाँ पे कौन सा रहता है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह की रूम क्लीन की थी, तो फ़ोटो वगैरह इधर उधर करके रख दी थी। तभी मैं सारा जो पुराने फ़ोटो हमारे ओल्ड मेमोरीज कुछ है उसमें पुराने तो वो सब मैं लगा रखी थी उसमें। उसके बाद यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर लगा रही हूँ अपने सोफ़ा पे। तो ये गेस्ट रूम था हमारा, बाहर वाला जो रूम है, तो सब धुली थी। तो सब अपने अपने अब घर का क्लीनिंग तो हो चुका है, तब सब अपनी जगह जगह पे कर रही थी। तो इस सोफ़ा कवर कुछ इस तरीके से है। अरे मैं ना एक पर्दा मेरे पास पहले मतलब हमारे पर्दे थे, पुराने पर्दे, उससे मैं बनाई थी। तो पर्दा तो बहुत ही अच्छा था, कुछ नहीं हुआ था इस पर्दे में, और बिल्कुल न्यू की तरह ही लगता था। लेकिन क्या था, ये पर्दे का ना साइज थोड़ा छोटा छोटा था, इस वजह से मैं हटा दी इसे, और यहाँ पे इसका सोफ़ा कवर सिल दी। तो इस तरीके से मैं इलास्टिक वाली सोफ़ा कवर सिली हूँ, और ये पिछले दिवाली में मैं सिली थी। तो इस तरीके से ये इलास्टिक लगी थी, और ये जो तीन सीटर जो 3 सीटर वाले सोफ़ा था, तो इस तरीके से एक ही में डालकर और इस तरीके से साइड साइड में पूरे में इलास्टिक लगा दी थी, और इस तरह की डोरी लगा दी थी, और यहाँ पे बांध दे रही थी। तो अच्छा रहता है, अपना गंदा होता है तो निकाल कर धो लो, नहीं तो ऐसे अगर सिर्फ सोफ़ा रख दो तो गंदा हो जाता है, तो आप धो भी नहीं सकते हैं उसे। और फ्लावर्स क्लीन की थी ना, तो सारा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये दिखाई ना, ये ओडोनिल का था रूम फ्रेशनर। तो ये चंदन खुशबू इसका जो था वो चंदन का था फ्लेवर। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैंगिंग बनाई थी ना मैं माइक्रम का, तो उसमें सारा डालकर और अभी अपनी अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ। तो यहाँ गणेश जी वगैरह भी थे, तो सारा ये बाहर वाले रूम है उसी में रहता है। फिर यहाँ पे देख रहे हो रिमोट मैं रखी थी, तो यहाँ ऊपर में रिमोट टीवी वाला रिमोट था, तो बच्चे क्या ना छूते नहीं हैं जल्दी, ऊपर रहता है। तो
उसके बाद यहाँ पे टेडी बियर वगैरह था, तो इसे मैं धुलाई करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदा हो गया था और धूल निकल रहा था, तो इसे भी धुलाई करी थी। तो पूरे 2-3 दिन छत पे ही रहा धूप में, उसके बाद सूख गया तो यहाँ पे ला के रख दी थी। यहाँ पे ये झूमर दिखा रही हूँ आपको ना, तो होम घर पे बना हुआ झूमर है। इसमें कुछ भी मैं खरीद के नहीं लाई थी, सिर्फ पाइप दिखा रही हूँ ना, ये पाइप लाई थी। बाकी वो लटकन था ग्रीन ग्रीन वाली जो दिख रहा है, तो ये झूमर जब मैं बनाई थी ना माइक्रम वाली, तब वो लाई थी तो बचा हुआ था, तो इसी में मैं लगा दी। और नीचे में जो गोल सा दिखाई ना, उसमें चूड़ियाँ थी उस तरीके से, और जो पॉम पॉम बनाई थी गोल गोल वाला। तो मेरे घर पे बहुत सारा ऊन पड़ा हुआ था, तो वो ऊन से मैं कट करके बनाई थी। और ये गोल वाली देख रहे हो ना, ये चूड़ियाँ थी, तो घर पे बना हुआ है। और जिसको ऊपर वाली जो रिंग थी ना, तो वो भी घर पे ही था, क्योंकि इधर उधर पड़ा मिला था, तो उसे मैं बांध दी थी गोल कर उसको अच्छे तरीके से झूमर बना दिया। और माइक्रम का भी मेरा, तो दोनों मेरा जो हॉल है ना, तो दोनों में झूमर लगा रहता है इस तरीके से। उसके बाद ये रूम दिखा रही हूँ मैं, तो रूम का हालत कुछ यूँ था, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा था और मुझे सभी को संभाल कर अभी रखना था। तो यहाँ पे ट्रॉली बैग था, तो उसे मैं ले जाकर रख दी। उसे गंदा हो गया था, तो उसे धोकर और छत पे रख दूँगी। तो फिर पूरा रूम क्लीन करी मैं। और यहाँ पे कुछ कुछ आपको सामान दिख रहा है साइड में, तो कुछ कपड़े थे वो मुझे सिलने हैं, तो उधर पड़े हुए थे बेड पे। और उसके बाद यहाँ पे एक मैं ना चप्पल स्टैंड मंगाई थी ऑनलाइन, तो उसका साल भर तो हो गया है, लेकिन उसका वो बाहर जो कवर होता है ना, वो फट गया था, तो उसको मैं यहाँ पे सिलने जा रही थी। तो जिस तरीके से ये सेम था ना, तो उसी तरीके से नाप नाप कर उसी साइज का। और ये मेरे पास पर्दे का कपड़े ही, पुराने पर्दे का कपड़े पड़े हुए थे, तो कोई यूज का नहीं था, ये पड़ा हुआ था। तो सेम कलर भी था, तो बोली कि मैं इसी का सिल देती हूँ, अभी कहाँ कपड़े खरीदने जाऊँ। तो आज मैं पूरे दिन यही सब करी हूँ और कहीं नहीं गई। धनतेरस था ना, तो पापा ही झाड़ू और एक पित्तल का लोटा ले आए, बाकी मैं तो गई नहीं, क्योंकि ना थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था और घर पे भी इतने सारे काम पड़े हुए थे, इस वजह से नहीं गया। तो यहाँ पे जो जीप लगा हुआ था इसी में, तो इसी से जीप निकाल कर और इसी में मैं अभी लगा दूंगी। और जिस तरीके का सेम सिला हुआ था ना, तो उसी को देख देख कर मैं सेम साइज वगैरह सारा कर और उसी तरीके से मैं सिल दी थी। और इसमें वेलक्रो लगा हुआ था, तो वो भी मैं उससे निकाल कर इसमें लगा दी थी। तो ये जो ऑनलाइन वो कपड़े स्टैंड, कपड़े भी रख सकते हैं, चप्पल आप सभी देखे होंगे। तो मैं मंगाई थी उसे, और ये फट चुका है बाहर वाला जो उसका कवर था, तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया था। अब सीधा मैं आप सभी को ना लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जीप देख रही थी ठीक से लगा है कि नहीं, तो जीप भी बहुत अच्छे से लग गया था, वेलक्रो भी था तो वो भी अच्छे से लग गया था। और देखो कुछ चप्पल मेरा स्टैंड इस तरीके के साथ इसका फट गया था, तो बाहर से इस तरीके से दिख रहा था। उसके बाद लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लग गया था, एकदम सेम परफेक्ट सिला था, जिस तरीके का था एकदम सेम सिला था। तो इसमें भी ना एक पॉकेट भी मैं साइड से बना दी थी, ताकि अपना जो पॉलिश करने वाले होते हैं ना, वो भी रखने के लिए हो जाए। तो कुछ मेरे घर का जो पापा ने सजाए थे, तो इस तरीके से लरी वगैरह लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ लरियाँ इसमें ख़राब भी हो गई थी। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। और थैंक